औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स। स्टूडेंट, आज हम करेंगे फर्स्ट ईयर की बुक के चैप्टर नंबर 3 की नेक्स्ट टॉपिक मोड। हमने मीन, मीडियन, मॉड जो मेन पढ़े थे उनमें से बाकी हम मीडियन और बीर के बारे में पढ़ चुके हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। अब टॉपिक है जी हमारे पास मोड। अगर इसको सिंपल वर्ड में देखा जाए तो मोड वो वैल्यू होती है जो हमारे पास गिवन डाटा में सबसे ज़्यादा दफ़ा है, वो क्या कहलाती है? मोड कहलाती है। लेकिन ये तो है सिंपल वैल्यूज़ के लिए, ये आप कह सकते हैं कि अनग्रुप डाटा के लिए। बट अगर हमारे पास ग्रुप डाटा हो फिर इसको किस तरह फाइंड करना है, तो चलिए हम देखते हैं। मोड क्या है जी? मोड इज़ डिफाइंड एज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जो ज़्यादा दफ़ा आए इन आ डाटा सेट। डाटा सेट में जो वैल्यू सबसे ज़्यादा टाइम आएगी वो हमारे पास क्या होगी? मोड होगी। इन केस ऑफ अनग्रुप डाटा, कब? जब डाटा हमारे पास अनग्रुप होगा। द मोड कैन बी फाउंड बाय इंस्पेक्शन ऑफ द ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। मोड को किस तरह फाइंड कर सकते हैं हम? ऑर्डर स्टैटिस्टिक के थ्रू, उसकी इंस्पेक्शन करके। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 प्लांट्स हैविंग हाइट इन सेंटीमीटर। 5 पौधे हैं, उनकी हाइट जो है वो सेंटीमीटर में गिवन है 87, 82, 87, 90 और 89। अब देखें 87 यहाँ पे 2 टाइम रिपीट हुआ है। द ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फॉर दिस डाटा वुड बी, अगर इसको हम तरतीब दें तो 82, 87, 87, 89 और 90 आ जाएगा। 87 इज़ द वैल्यू दैट कम्स ट्वाइस। 87 इनमें से वो वैल्यू है जो 2 दफ़ा आई है, वाइल अदर हैविंग ओनली वंस, बाकी वैल्यू सारी 1 दफ़ा आई हैं। सो बाय डेफिनेशन, अगर हम इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो 87 इज़ द मोड ऑफ दिस डाटा। तो इस डाटा का मोड क्या होगा? 87। इफ़ डाटा हैज़ ओनली वन मोड, अगर डाटा का मोड 1 होगा देन इट इज़ कॉल्ड यूनिमोडल। अब इसकी मोड की नेक्स्ट आ गई हैं टाइप्स। अगर 1 मोड होगा तो यूनिमोडल होगा। द डाटा मे हैव मोर देन 1 मोड, डाटा के एक से ज़्यादा मोड भी हो सकते हैं। इट मे बी बाई मॉडल हैविंग 2 मोड्स। बाई मॉडल कब होगा? यूनिमोडल कब होगा? जब 1 मोड होगा। बाई मॉडल कब होगा? जब 2 मोड्स होंगे। और मल्टी मॉडल हैविंग मोर देन 2, और जब 2 से ज़्यादा मोड्स होंगे तो वो मल्टी मॉडल हो जाएगा। द डाटा इज़ सेड टू हैव नो मोड, अगर डाटा का कोई भी मोड नहीं है। इफ़ एवरी वैल्यू ऑफ द डाटा इक्वल नंबर ऑफ टाइम, मतलब अगर हर वैल्यू 1 दफ़ा आ जाए या हर वैल्यू 2 दफ़ा आ जाए तो फिर डाटा का कोई भी मोड नहीं होगा। द मोड फॉर द ग्रुप डाटा गिवन इन असेंडिंग ऑर्डर इज़ कैलकुलेटेड एज। अब ये तो ऊपर वाली वैल्यू जो उन्होंने मतलब चीज़ बताई है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू 2 टाइम 3 टाइम जो है वो एक वैल्यू रिपीट होगी, तो वो जो है हमारे पास मोड हो जाएगा। फिर यूनी मॉडल, बाई मॉडल और मल्टी मॉडल के बारे में। अब अगर हमारे पास डाटा ग्रुप हो तो मोड को किस तरह फाइंड आउट करते हैं? इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? मोड इज़ इक्वल्स टू L प्लस एफ एम माइनस F1 ओवर FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय एज। तो ये इसका फॉर्मूला जो है वो आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नीचे उन्होंने बताया है जी ये किस किस चीज़ को डिनोट कर रहे हैं। एल क्या है जी? लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द क्लास मॉडल है। जो हमारे पास क्लास मॉडल होगा उसमें जो लोअर क्लास बाउंड्री होगी वो उसको किससे डिनोट करेंगे? एल से। उसके बाद है एफ एम इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। एफ एम जो है, जो मॉडल क्लास हमने ली है, ये उस वैल्यू की उसी जो है वो क्लास की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। F1 क्या है जी? F1 इज़ द फ्रीक्वेंसी। F1 किसकी फ्रीक्वेंसी होगी? एसोसिएटेड विद क्लास, उस क्लास की प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास से पहले आ जाएगी, पीछे आ जाएगी, वो हमारे पास F1 हो जाएगी। और इसी तरह F2 क्या है? इज़ द फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद द क्लास फॉलोइंग द मॉडल क्लास, और जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी वो FM होगी, जो मॉडल क्लास से पिछली फ्रीक्वेंसी होगी वो F1 होगी, और जो उससे आगे वाली फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी? F2 हो जाएगी। और एज क्या है? इज़ द विथ ऑफ द मॉडल क्लास, और एज जो है वो मॉडल क्लास की विथ हो जाएगी। नेक्स्ट वो कह रहे हैं जी फाइंड मॉडल क्लास इन विच मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लाइज। मॉडल क्लास कौन सी होगी? इज़ द क्लास। मॉडल क्लास कौन सी क्लास है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी? मॉडल क्लास हो जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं जी इसकी। फाइंड द मॉडल फॉर द डाटा ऑफ एग्जाम्पल 3.14। एग्जाम्पल 3.14 है, उसका जो है वो मोड फाइंड आउट करना है। ठीक है। द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी
द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज़ 10 फॉर द क्लास। अब जो एग्ज़ाम्पल दी हुई है उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 है, इसलिए उसकी लोअर क्लास लिमिट 95.5 और अपर क्लास लिमिट 100.5 है। सो इट इज़ अ मॉडल क्लास। ठीक है, तो ये इसलिए हमारे पास क्या होगी, मॉडल क्लास होगी। एग्ज़ाम्पल 3.17 देख लेते हैं हम जी, कौन सी गिवन है पीछे, ये देखें ये वाली क्लास गिवन है और इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये देखें 10 गिवन है, इसलिए इसकी लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट जो है वो लिख दी है। फिर इसकी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी और जो है वो फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी वगैरह देख के इसको सॉल्व करते हैं। मोड जो है वो इसको डिनोट करते हैं एक्स हैट, ये जो निशान होता है इसको हैट बोलते हैं इसके साथ। ये क्या है जी, एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एज। लोअर क्लास लिमिट हमारे पास क्या है 95.5। हेट जो हाइट है, एज जो है वो गिवन, वो डिफरेंस कितने का है जी, 5 का जो है वो डिफरेंस आ रहा है 85 जो है, इनके दरमियान कितने का डिफरेंस आ रहा है 5 का। एफ एम जो है हमारे पास कितनी है, जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, और एफ़ वन क्या है जो उससे ऊपर वाली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, और एफ़ टू क्या आ जाएगी, इसी तरह हमारे पास जो नीचे वाली क्लास होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये हमारे पास क्या गिवन है जी, 6 गिवन है। वैल्यूज़ पुट करते हैं मोड की 95.5 प्लस एफ एम 10 है माइनस एफ वन 4 है ओवर 10 माइनस 4 प्लस 10 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 95.5 एज इट इज़ आ जाएगी। 10 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, 10 माइनस 4 करेंगे तो 6 प्लस 10 माइनस 6 करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये 6 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। इसको जो है वो कैंसिल भी कर सकते हैं, 5 1 ज़ार 5 5 2 ज़ार 10 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा। तो 95.5 प्लस 3 करेंगे तो 98.5 जो है सेंटीमीटर, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल वो कह रहे हैं 3.22 है, द टेबल शोज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैक्सिमम लोड्स इन शॉर्ट टोन सपोर्टेड बाय सर्टन केबल प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपनी। ठीक है, तो ये इसको क्या करेंगे, मैक्सिमम लोड दिया है 9.3 टू 9.7, 9.8 टू 10.2, 10.3 से 10.7, 10.8 टू 11.2, यहाँ पे आना है 11.3 से 11.7, 11.8 टू 12.2, 12.3 टू 12.7, 12.8 टू 13.2। नंबर ऑफ़ केबल्स हैं जी 2, 5, 12, 17, 14, 6, 3 और 1। डिटरमाइंस इट्स मोड, तो इसका मोड फाइंड आउट करना है। इसका मोड कैसे फाइंड करेंगे, मैक्सिमम लोड दी है, फ्रीक्वेंसी दी हुई, इसकी क्लास बाउंड्री जो है वो बना लेनी है। तो क्लास बाउंड्री इसकी ये यहाँ पे जो है क्लास बाउंड्री बनाने के लिए क्या लेना है, 9.8 और 9.3 इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है, वो हमारे पास 0.5 आ जाएगा। इस 0.5 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 0.2 2 ज़ार 4 2 5 ज़ार 10, तो 0.25 आ जाएगा हमारे पास। अब 0.25 को फर्स्ट वैल्यू से माइनस करते जाएंगे और सेकंड वैल्यू में प्लस करते जाएंगे, तो ये हमारे पास कॉलम बन गया 9.25 टू 9.75, 9.75 टू 10.25, 10.25 टू 10.75, 10.75 टू 11.25, 11.25 टू 11.75, 11.75 टू 12.25, 12.25 टू 12.75, 12.75 टू 13.25। अब जब हमने क्लास बाउंड्री बनानी है ना, इसमें क्या है कि ये जो हमारे पास फर्स्ट क्लास की जो है वो लोअर अपर लिमिट और सेकंड क्लास की लोअर लिमिट ये सेम आनी चाहिए जब हमारे पास क्लास बाउंड्री बनेगी। अब अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी देखें तो ये वाली जो क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, क्लास बाउंड्री बनाने की ज़रूरत कब पेश आती है, जब हमने लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री वगैरह लेनी होती हैं तब। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लोअर क्लास बाउंड्री चाहिए थी, तो इसलिए हमने इसकी क्लास बाउंड्रीज़ को पहले फाइंड आउट कर लिया है। अब ये हमारे पास जो है वो मॉडल क्लास आ गई है, तो इसकी लोअर लिमिट अगर देखें तो हमारे पास क्या आ गई है इधर क्लास बाउंड्री से 10.75। एफ एम क्या है जी, इसकी फ्रीक्वेंसी 17 है, और F1 क्या होता है, प्रीसीडिंग क्लास, पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी 12 है, ओवर 17 माइनस 12 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस FM 17 है, और F2 हमारे पास क्या है, ये 14 और मल्टीप्लाई बाय, इनमें डिफरेंस अब कितना आया है, ये जो हमने डिफरेंस फाइंड आउट किया है 0.5
5। तो इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर इसका क्या आ जाएगा 11.06 जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में वो कह रहे हैं जी फाइंड मोड ऑफ द डाटा, एग्जाम्पल 2.1 है। एग्जाम्पल उससे इसका मोड फाइंड आउट करना है, ये एन ग्रुप डाटा के लिए है। तो y वैल्यू है 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107 और 112। फ्रीक्वेंसी है जी 2 1 2 1 2 1 1 2 1 3 2 2 2 1 1 2 1 2 1। ठीक है, वो कह रहे हैं जी मोड क्या है द वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द डाटा। जो वैल्यू सबसे ज़्यादा आई है, तो कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा आई है, ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा होगी, तो वो फ्रीक्वेंसी 3 एक की है। उसके ऊपर वैल्यू देखें क्या है जी 98 है। तो इस तरह इस वैल्यू का मोड हमारे पास क्या आ जाएगा 98 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोड। अब मोड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ उसके मेरिट्स होते हैं और कुछ उसके डीमेरिट्स होते हैं। तो प्रॉपर्टी में सबसे पहले वो कह रहे हैं इफ़ अ कांस्टेंट ए इज़ एडेड टू ईच ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, अगर हम एन ऑब्जर्वेशन पे कोई भी जो है वो कांस्टेंट को ऐड करेंगे, ऑब्जर्वेशन y1 y2 सो ऑन yn हैविंग मोड m, देन ना मोड क्या बन जाएगा उसका a प्लस y1 a प्लस y2 सो ऑन a प्लस yn वुड बी a प्लस m, तो वो a प्लस m बन जाएगा। इसी तरह इसका दूसरी प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी इफ़ a इज़ मल्टीप्लाइड, यहाँ पे क्या उन्होंने कहा है जी एडिड, यहाँ पे बात कर दी उन्होंने मल्टीप्लाइड, विच ईच ऑफ एन ऑब्जर्वेशन y1 y2 सो ऑन yn हैविंग मोड, तो फिर देन द मोड वैल्यू क्या आ जाएगी a y1 a y2 सो ऑन a yn वुड बी a m, ये a प्लस m हो गया और ये a m हो जाएगा। इसी तरह इसके मेरिट्स क्या है, इट इज़ क्विक टू फाइंड, मोड फाइंड करना सबसे क्विक है, क्योंकि अगर अनग्रुप डाटा होगा फौरी से पहले आप क्या करेंगे, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी, ज़्यादा टाइम आएगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो उसका मोड आ जाएगा। इट इज़ नॉट इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, ये एक्सट्रीम या बड़ी वैल्यू से जो है वो इफेक्ट नहीं करती। जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा टाइम आएगी जो उसी से सॉल्व हो जाएगी, तो ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होती। जहाँ किसी चीज़ के मेरिट्स होते हैं वहाँ जाहिर सी बात है उसके डीमेरिट्स भी होते हैं। तो इसी तरह मोड के भी कुछ डीमेरिट्स हैं, वो क्या हैं, इट इज़ नॉट रिजली डिफाइंड, इसको रिजली जो है वो डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट वो कह रहे इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल डेवलपमेंट ईजीली, मतलब इससे नेक्स्ट जो है वो मैथमेटिकल डेवलपमेंट ईजीली नहीं की जा सकती। इट यूजेज ओनली अ फ्यू मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन में से सिर्फ कुछ मेंबर्स को लेती है। जैसे लेट्स सपोज हमने ये वाला क्वेश्चन किया है, तो इसमें इसने ये 3 वैल्यू को उठाया, बाकियों को इसने देखा भी नहीं है। सो कैन बी मिसलीडिंग इन स्मॉल डाटा सेट्स, तो अगर स्मॉल डाटा सेट होगा तो उसमें इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मिसलीडिंग भी हो सकती है। इट इज़ एन अनस्टेबल मेजर लाइक मीडियन, ये अनस्टेबल है, मीडियन की निस्बत अनस्टेबल है। देयर मे बी मोर देन 1 वैल्यूज़ ऑफ मोड इन द डाटा, डाटा में एक से ज़्यादा मोड्स भी जो हैं वो हो सकते हैं, जैसे उन्होंने अभी पीछे बताया है बाई मॉडल या मल्टी मॉडल भी हो सकता है। इट मे नॉट बी एग्जिस्ट इन मैनी केसेस, बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिसमें वैल्यू जो है वो सारी रिपीट हो रही होती हैं या एक दफ़ा आ रही होती हैं, तो तब ये क्या होता है, ये एग्जिस्ट नहीं भी कर रहा होता। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारे पास एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। अब मीन, मीडियन, मोड हमने फाइंड तो कर लिया, लेकिन इनके दरमियान रिलेशनशिप होती क्या है। द एम्पिरिकल रिलेशनशिप डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, जो इसके दरमियान एम्पिरिकल रिलेशनशिप होती है वो क्या करती है, वो किस पे डिपेंड करती है, डिस्ट्रीब्यूशन की शेप पे ऑफ द डाटा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा सेट इज़ कॉल्ड सिमेट्रिकल, डाटा सेट जो है वो सिमेट्रिकल कब होगा, इफ़ द फ्रीक्वेंसी कर्व फॉर द डाटा सेट is such that the left curve to its mean is the mirror image of the portion to the right of the mean। वो कब कह रहे हैं सिमेट्रिकल होगी, अगर उसके जो कर्व होती है लेफ़्ट साइड पे, ये जो लेफ़्ट साइड है इसकी ये वाली जो कर्व होगी वो क्या होगी, वो मिरर होगी, मिरर इमेज होगी किसका, पोर्शन टू द राइट मीन, जो राइट मीन, मतलब सेम वो उसकी शेप जो है वो आएगी दोनों साइड्स पे।
तो अदरवाइज द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कॉल्ड सिक्यूर्ड। अगर ऐसे नहीं होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, सिक्यूर्ड होगी। द सिक्यू में बी द राइट और टू द लेफ्ट डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द कर्व। अब सिक्यू कितनी है वो शेप पे डिपेंड करता है, राइट साइड पे शेप कितनी है या लेफ्ट पे कितनी है। द एम्पेरिकल रिलेशनशिप इज़ डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। तो इसको किस तरह डिस्क्राइब किया जा सकता है, इन अ सिंगल पीक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मोड आर इक्वल। अगर हमारे पास पीक सिंगल होगी और सिमेट्रिकल होगी तो इस हालत में जो है हमारे पास क्या होना चाहिए, मीन मीडियन और मोड जो है वो इक्वल होनी चाहिए। मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड। इट इज़ इंडिकेटेड इन फिगर 3.1। ये देखें शेप दी हुई है, इसमें ये मीन होता है, मीडियन होता है और मोड होता है। सिंगल पीक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसमें तीनों चीज़ें क्या आ जाएंगी, ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास मीन मीडियन और मोड आ जाएगी। फॉर मॉडरेटली पॉजिटिवली सिक्यूर्ड, अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली सिक्यूर्ड होगी तो इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या होगा, मीन इज़ ग्रेटर दैन मीडियन और मीडियन इज़ ग्रेटर दैन मोड होगा। अगर पॉजिटिवली सिक्योर्ड होगी तो सबसे बड़ा मीन होगा, फिर मीडियन होगा उससे छोटा और मोड उससे छोटा होगा। ये देखें जी इसकी शेप, ये पॉजिटिवली सिक्योर्ड है तो ये राइट साइड पे जो है वो इसका हैंड जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी तरह फॉर मॉडरेटली नेगेटिवली सिक्योर्ड, अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली सिक्योर्ड होगी तो इसके दरमियान रिलेशनशिप उल्ट हो जाएगा, मीन लेस दैन मीडियन हो जाएगा और मीन लेस दैन मोड। तो ये देखें इसकी शेप जो है वो लेफ़्ट साइड पे जो है वो लेफ़्ट साइड की तरफ बढ़ जाएगी। नेक्स्ट वो कह रहे हैं फॉर मॉडरेटली सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन द मीन मीडियन मोड रेशो इज़। अब ये क्या होगा, मॉडरेटली सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन डिवाइड डिस्टेंस कर देगा, मीन माइनस मीडियन ओवर मीडियन माइनस मोड इज इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मोड। तो इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं। अब ये किस तरह की है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास 2 मीन माइनस 2 मीडियन हो जाएगा, मीडियन और इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मीडियन माइनस मोड हो जाएगा, ठीक है। अगर हम मीडियन को एक साइड पे कर दें और मीन को एक साइड पे कर दें, हमने मोड फाइंड आउट करना होगा। तो ये 2 मीन है माइनस 2 मीडियन और प्लस ये मीडियन जो है इधर प्लस का था उधर जाके ये भी मीडियन माइनस का हो जाएगा और इज इक्वल्स टू माइनस मोड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 2 मीन माइनस 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड, और मोड माइनस का है, माइनस को इस साइड पे ले आएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस 2 मीन प्लस 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड। तो इसी तरह ये रिलेशनशिप उन्होंने लिख दिया है, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगर हमारे पास वो कह रहे हैं एग्जांपल 3.24 में इफ़ मोड इज इक्वल्स टू 15 है, मीडियन 12 है, तो मीन क्या होगा हमारे पास। तो हम इसमें यही वाला फार्मूला लगा लेते हैं, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 मीडियन माइनस 2 मीन ओवर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/2 था ना। तो ये 3 मीडियन 12 है माइनस 15 ओवर 2 कर देंगे, 12 3 जार 36 माइनस 15 ओवर 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10.5। वो कह रहे हैं जी मीन एंड नेक्स्ट एग्जांपल में वो कह रहे हैं मीन एंड मीडियन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 45 एंड 30 रिस्पेक्टिवली, फाइंड मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब इसमें हमने मोड फाइंड आउट करना है, वो कैसे करेंगे, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो 3 मीडियन 30 है माइनस 2 और 45 30 3 जार क्या हो जाएगा, 90 माइनस 90 कैंसिल आउट होके हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, उसका 0 आ जाएगा। लास्ट टॉपिक है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 3 का, सिलेक्टिंग अ सूटेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सूटेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो फाइंड आउट किस तरह करेंगे, क्या चीज़ वो कह रहे हैं, टू सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट मेजर फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन सर्टन फैक्टर्स आर टेकन इनटू अकाउंट। डिफरेंट फैक्टर्स को पहले जो है वो हमने जहन में रखना होता है। दिस इंक्लूड द टाइप ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल किस टाइप का है, द पर्पज़ ऑफ द स्टैटिस्टिक, उसका पर्पज़ क्या है, फॉर विच इट कुड बी यूज्ड, किस लिए उसको इस्तेमाल करें, द टाइप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, और हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप जो है वो क्या होगी। फॉर द क्वान्टिटेटिव वेरिएबल, अगर वेरिएबल हमारे पास क्वान्टिटेटिव होगा अरिथमेटिक मीन इज़ यूजली अप्रोप्रिएट, तब क्या चीज़ यूज़ करेंगे,
अरिथमेटिक मीन। फॉर द कैटेगोरिकल वेरिएबल द मीडियन एंड मोड आर अप्रोप्रिएट। ये देख लें, क्वांटिटेटिव डाटा होगा तो मीन अरिथमेटिक मीन सूटेबल होगा, कैटेगोरिकल वेरिएबल होगा तो मीडियन और मोड होगा, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कैटेगरी। फॉर एग्जांपल इफ़ वी कंसीडर द आइज कलर, अगर किसी की आंखों का रंग देखना होगा देन मोड इज़ अप्रोप्रिएट। बट इफ़ द कैटेगरीज आर इनकम ग्रुप्स, लेकिन अगर कैटेगरी इनकम की होगी तो देन अप्रोप्रिएट मेजर इज़ मीडियन, तो तब क्या चीज़ आएगी, मीडियन। द टाइप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इवेल्यूएट विच स्टैटिस्टिक्स इज़ अप्रोप्रिएट। उसकी टाइप जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, स्टैटिस्टिक्स जो है इज विच स्टैटिस्टिक्स इज अप्रोप्रिएट, कि कौन सी स्टैटिस्टिक जो है वो सूटेबल रहेगी। इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल ऑल द मेजर मीन मीडियन एंड मोड बीइंग इक्वली गुड। अगर सिमेट्रिकल शेप होगी तो मीन मीडियन या मोड कुछ भी फाइंड आउट किया जा सकता है। इफ़ द सिक्यूर्ड डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन इज़, अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिक्यूर्ड होगी तो क्या चीज़ प्रेफर करेंगे हम, मीडियन को। एज इफ़ इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, क्यों, क्योंकि ये एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से जो है वो अफेक्ट नहीं होती। मीडियन आर ऑल्सो प्रेफर टू द मीन when the sample constitute only small part of observation। अगर हमने जिस स्मॉल पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन लेना होगा तो भी मीडियन को प्रेफर किया जाएगा। ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन आर यूजफुल फॉर एवरेजिंग रेट्स एंड रेशो। बट अगर हमने रेट और रेशो फाइंड आउट करनी होगी तो क्या चीज़ सूटेबल होगी, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। जी तो स्टूडेंट, इसी तरह ये हमारा चैप्टर नंबर 3 आज कंप्लीट हो चुका है। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए ट्रिकी मैथ को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।